नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लचित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय कर लिया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा अपने पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से उन्हें समझाया और घर से दूर वन में जाकर तपस्या करने से अपनी पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या करने के लिए वन में जाने से रोकते हुए मां अर्थात बाहर न जाओ ऐसा कहा, इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। हे मुने, शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जानकर अपना विचार बदल लिया और पार्वती को तपस्या करने के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनिश्रेष्ठ, माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का ध्यान करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती जी ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांधकर शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृगचर्म को गले से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या करने के लिए गंगावतरण अर्थात गंगोत्री तीर्थ की ओर चल दी, जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगावतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी। गौरी के तप करने से ही उसका नाम गौरी शिखर हो गया। हे मुने, शिवा ने अपने तप की परीक्षा करने के लिए वहां बहुत से सुंदर और पवित्र वृक्ष लगाए जो कि फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया, फिर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी अत्यंत दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर होकर वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती और रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा रहती। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न होकर शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान किया करती। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी किया करती। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा और दुस्सह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सब को कुछ नहीं गिना। हे मुने, वे केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या फिर बैठी रहती। उनकी तपस्या का पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी, तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पत्तों का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदंतर जहां महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंतन करने लगी, क्या
महादेव जी इस समय ये नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में श्रद्धा पूर्वक लगी हुई हूँ और तपस्या कर रही हूँ। फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे आए ही नहीं? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सभी के मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभध्वज में अनुरक्त हुई हूँ, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त और निर्विकार हूँ, तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटावल्कल धारिणी निर्विकारा पार्वती मुंह नीचा किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लीन रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी अत्यंत कठिन थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। हे महर्षि, पार्वती जी की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौवे आदि सदा रागादि द्वेषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती जी के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त ही नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया था। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, शिव जी की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती जी के बहुत वर्ष बीत गए, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरू और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती जी को समझाया और शिव जी की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताते हुए उनसे अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे अब आप लोगों ने भुला दिया है। अस्तु इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लीजिए। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यही बुलाऊंगी। हे महाभागगण, आप ये जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। ये मैं आप लोगों से सत्य, एकदम सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमाचल और मंदराचल आदि से उपर्युक्त बात कहकर शीघ्र ही मौन हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत गिरिराज सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो आए। जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती जी मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुह्यक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सभी देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह लेकर बड़ी विह्वलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आकर मुझे प्रणाम कर
उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, हे प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका ये प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। ये जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा कि भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, हे महाविष्णु, तपस्या में लीन हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त होकर हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब देवताओं की ये बात सुनकर शेष सैया पर विराजित हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे कहने लगे, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर ये प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आएं। अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए हमें अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पर जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयास करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहां उग्र तपस्या में लीन है, हम वहीं पर चलेंगे। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे। देवतागण कहने लगे, हे भगवान, जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास तो हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित होकर दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार से वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मुने, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि उन सभी को सांत्वना देते हुए कहने लगे। श्रीहरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी और उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें दग्ध नहीं करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव की शरण में चलना ही चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वरणीय, परात्पर, तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं। अतः हमें उनकी शरण में अवश्य ही चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता उनके साथ पिनाकपाणी शिव का दर्शन करने के लिए चले गए। मार्ग में पार्वती जी का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सभी देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती जी के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लीन हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब के सब देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुने, वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से ये देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव जी के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सभी देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने देखा भक्त वत्सल भगवान शिव सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पट्ट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता और भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप इनका उद्धार करें।
दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरत होकर परम ज्ञानी परमात्मा और ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री विष्णु और ब्रह्मादि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर सभी देवतागण प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव जी के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, हे शंभो, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत और महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए हम सब देवतागण यहाँ पर आए हैं। हे भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा ये कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। हे स्वामिन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव, हे शंभो, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण कीजिए। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी गई महानुभावा पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का ये वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सब को उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, हे देवतागणों, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे और फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ भी नहीं हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सभी लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहिए। देवताओं, जैसे मैं हूं उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर और उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग करना चाहिए और मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। फिर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए और पहले की ही तरह पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य, ममता रहित, निर्विग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञान गम्य और प्रकृति से परे परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि और इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा तो उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सत्सम्मति के अनुसार देवतागण स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए प्रभु। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनतापूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुलचित्त होकर उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त होकर मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के, मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल शंकर, श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे विष्णु, हे ब्राह्मण तथा इंद्र आदि समस्त देवतागणों, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो, मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि कहने लगे,
हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ। हे सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है प्रभु, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतएव वह निडर होकर सारे संसार को महान कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है प्रभु। इसलिए हे परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। हे स्वामिन, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। हे शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। हे परात्पर परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अब अवसर आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र ही सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी पुनः स्तुति की। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदरपूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषतः विवेकपूर्ण बात कह रहा हूं। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उन सब से बढ़कर कुसंग है। मनुष्य सारे बंधनों से मुक्ति पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्ति नहीं पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बांधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते ही जाते हैं। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधिपूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषयी के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पापी हो जाता है। आचार्यों ने तो विषय को मिश्री मिलाई हुई वारुणी अर्थात मदिरा कहा है। फिर भी मैं इस बात को जानता हूँ, यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, फिर भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को अवश्य ही सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सलतावश उचित अनुचित सारे कार्य भी करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में अयथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि भी है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट भी सहन किए हैं। गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। हरे हे विधे, अब अधिक और कहने की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो, और मैं ये सत्य कहता हूं कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई भी विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूं। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूं और उसका हरण मैं करूंगा। ये भी मैं सत्य सत्य बता रहा हूं। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, फिर भी पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ मैं विवाह भी करूंगा। तुम सब देवतागण अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ। मैं तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में अब और कोई विचार नहीं होना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन होकर समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवतागण अपने अपने धाम को चले गए।